सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं समीर और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी। एक बार फिर मैं हाजिर हो गया हूँ न्यूज टीवी का प्रोग्राम गांव की सरकार को लेकर। और गांव की सरकार में आज हमारे साथ हैं दिवाली मदौना पंचायत के पंचायत समिति पद के भावी उम्मीदवार और बहुत ही लोकप्रिय नेता मोहम्मद तनवीर आलम जी। हम इनसे बातें करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपने मैदान को छोड़कर राजनीतिक अखाड़े में क्यों कूद पड़े हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको क्या जरूरत पड़ी, क्या जरूरत महसूस हुई कि इन्होंने अपने मैदान से हटकर चुनावी एजेंडे में आकर राजनीति को अपना करियर बनाना शुरू कर दिया और इसमें कूद पड़े हैं। तो आइए सीधे सीधे हम इनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनको क्यों जरूरत महसूस हुई राजनीति में आने की। सर, सबसे पहले तो आपका न्यूज टीवी पे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं तो चाहूंगा कि आप जनता को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं मोहम्मद तनवीर आलम हूँ, दिवाली मदौना पंचायत के चकनी गांव का निवासी हूँ। मैं ऐसे एक प्रैक्टिशनर हूँ। मेरा मेडिकल है। मैं मेडिकल द्वारा लोगों को, समाजों को सेवा करता हूँ। सर, जैसा कि आपने कहा कि आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, आप डोर टू डोर जाकर, दरवाजे दरवाजे जाकर आप लोगों का इलाज करते हैं। फिर आपको ऐसा जरूरत क्या महसूस हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि आपने अपने मैदान से हटकर राजनीति में कूदने का फैसला कर लिया? देखिए, जहाँ तक मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, जो मैं मेडिकल के द्वारा, इलाज के द्वारा प्रैक्टिशनर हूँ, उसके द्वारा मैं समाज सेवा करता हूँ। मैं घर घर जाकर के इलाज करता हूँ। मुझे नहीं लगता है इससे बड़ा कोई समाज सेवा होता है। लेकिन इन बातों को, सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि मुझे राजनीतिक में आना चाहिए। वजह तो यह है कि जैसे डोर टू डोर मैं घर पे इलाज करता हूँ, सबसे बातचीत होती है, तो उनके साथ साथ बीमारी तो है ही है, ऊपर वाला का ये गिफ्ट दिया हुआ है, लेकिन उनके साथ जो अन्य समस्या भी पैदा हो रही है, जो मैंने जहां तक देखा, लोगों में जाकर जनता से मिला, जनता ने बहुत सारी समस्या बताई। जैसे कि उनके साथ परेशानी है, जो वो परेशानी का समस्या हल करने वाला वो होता है जो पॉलिटिक्स में जो आते हैं, जो लोग आते हैं, उनके द्वारा जस्ट लाइक प्रतिनिधि जो होता है, चाहे मुखिया हो, चाहे समिति हो, चाहे सरपंच हो, जो भी उनके साथ परेशानी आती है, उनका सॉल्यूशन इनके पास है। तो मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में आकर लोगों का सेवा करना चाहिए। सर, जैसा कि आपने कहा, आपके कहने से ये समझ में आ रहा है कि आप समाज की सेवा करना चाहते हैं। सर, तो आप बिना इसमें फील्ड में आए हुए भी तो समाज की सेवा कर सकते थे, राजनीति में आने की क्या जरूरत थी? जी, आपका कहना भी दुरुस्त है, मैं इस बातों से एग्री हूँ। लेकिन समस्या यहाँ पैदा ये आती है कि मेरे पास में पावर आना चाहिए था। मेरे पास में बिना पावर के, मतलब कि आज के दौर में पावर है तो आपके हाथ में सब कुछ है। आप पावर इस्तेमाल कीजिएगा, हर चीज आपके हाथ में आ गई, आप उससे समाज सेवा कर सकते हैं। अच्छा सर, इससे पहले आपने कभी चुनाव लड़ा है? मैं इससे पहले तो चुनाव नहीं लड़ा हूँ। मेरे पिताजी एक बार मुझे मुखिया पद से चुनाव लड़े थे। क्या परिणाम निकला उसका? परिणाम देखिए, ये तो चुनाव है, और चुनाव ऐसा चीज है कि अब 20 कैंडिडेट है, तो इसका मतलब थोड़ी कि 20 कैंडिडेट जीत जाए, तो 19 कैंडिडेट जीत जाए, एक ही कैंडिडेट जीतता है। तो हार जीत तो हर किसी के साथ लगा हुआ होता है ना, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। जिसका जितना पब्लिश होता है उस हिसाब से चुनाव जीतता है, बस यही है। मतलब कि इससे पहले आपके घर वाले चुनाव में आए थे, परिणाम चाहे जो भी निकला। अच्छा सर, जनता के बारे में आप क्या सोचते हैं? जनता को आप किस नजर से देखते हैं? कि आप चुनाव में आ चुके हैं, आप राजनीति में आ चुके हैं, तो आप किस नजर से देखते हैं जनता को? सबसे पहले तो मैं जनता को ये कहना चाहूंगा, ये मैसेज छोड़ना चाहूंगा कि आप एक जनता है। इस जनता में कई कैटेगरी के लोग होते हैं, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। हायर क्लास, मिडिल क्लास को उतना फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन जो लोअर क्लास का लोग होते हैं उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। वो एक आस लगा के बैठी रहती है कि कोई प्रतिनिधि ऐसा हो जो मेरे लिए कुछ कर सके।
वो पूरी उम्मीदी लगाई होती है, पूरी ताकत अपनी झोंक देती है। तो मेरा कहना यह है जनता से कि आप लोगों से अपील करता हूं मैं कि आप बहुत महान हैं। आप चाहे जिसको सलाखे पर बैठा सकते हैं या तो फर्श जमीन पर गिरा सकते हैं, यह आपके हाथों में है। जनता तो मैं भी हूं, आप भी है, लेकिन जो एक लक्ष्य लेकर चलता है वो जनता के हाथ में होती है। तो जनता से उम्मीद करते हैं कि वो किसी भी प्रत्याशी को चुनते हैं या फिर मतलब कि जना किसी भी कैंडिडेट को चुनते हैं तो अच्छा स्वभाव का लोगों को चुनना चाहिए ताकि वो समाज सेवा कर सके। अच्छा सर, क्या आपको ऐसा लगता है, आपके कहने का यह मतलब है कि इससे पहले जितने प्रतिनिधियां हैं, जितने भी लोग जीते विजय हुए, क्या उन्होंने विकास नहीं किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया, शिक्षा पे जोर नहीं दिया, या फिर उन्होंने मतलब कोई काम नहीं किया? आपके कहने का यह मतलब है कि आपको जरूरत पड़ी है, आप इस मतलब चुनावी जंग में आकर विजय होने के बाद आप काम करें? देखिए, जब कोई प्रत्याशी बनता है या फिर कोई कैंडिडेट बनता है तो पूरे को पूरे 100% दिमाग में ये नहीं बैठाता है कि हमको पूरा हजम कर जाना चाहिए, हजम कर जाना है। कहीं ना कहीं काम तो होता ही है, लेकिन जितना होना चाहिए, जितना सेटिस्फाइड होना चाहिए, जिससे सेटिस्फाइड लोग हो उतना काम नहीं होता, ये बात है। अच्छा सर, तो आपको लगता है कि आप आने के बाद काम करेंगे? देखिए, मेरे आने के बाद काम होगा या नहीं होगा ये तो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मेरे माथे पर तो लिखा नहीं है कि मैं एक राजा हरिश्चंद्र के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक लोगों में जो मेरा रुतबा है, जो मेरा बिहेव है, जो लोगों के प्रति सम्मान इज्जत है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जब तक कि अगर लोग नहीं चाहेंगे हम नहीं जीत पाएंगे। ये तो समाज के अंदर मतलब जने इसका नॉलेज है, समाज चाहे कि जिसको मतलब जना जिताए, जिसको चाहे हरा दे। ये कोई स्कूल का पढ़ाई थोड़ी ना है कि एग्जाम दीजिए, स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए, आप पास हो जाइएगा। ये तो जनता के द्वारा चुना जाता है। तो मेरा जो रुतबा है, मेरा जो एक कैरेक्टर है समाज के अंदर बहुत ही अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं सारे समाज से मैं कन्विंस भी किया, मैं उनसे सलाह भी लिया, मशवरा भी लिया, क्या चाचा जान मैं इस तरह का कदम उठा रहा हूँ, इस इलेक्शन में क्या आप लोगों का क्या राय है? उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, आप मतलब जना इस चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इस इलेक्शन में मतलब कि जो आप पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। कई लोगों ने सोचा भी था कि पॉलिटिक्स में तनवीर को लाया जाए, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो घर घर डोर टू डोर जाकर इलाज करता है, उसका बहुत ही अच्छा रुझाव है, वो ऑनेस्ट भी है, ईमानदार भी है, लेकिन जहां तक हो ये अच्छा ही होगा। और सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता आप पे विश्वास करे, आप पे यकीन करे कि आप आने के बाद काम करेंगे या लोगों के साथ जुड़े रहेंगे? ऐसा क्यों लगता है आपको? जनता आप पे कैसे विश्वास करे? अगर जनता को सही जानकारी अगर मिल जाए, अगर जनता ये जान जाए कि ये कैंडिडेट अच्छा है, तो फिर इतने सालों से चेंज नहीं होता। क्योंकि जनता को तो एक विश्वास दिलाती है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो पूरा अपना ताकत लगा देती है, सच का सामना करती है और लोगों के साथ पूरे वाकया अपना पेश करता है। लोग उनके बहकावे में आते हैं, उनके कहने पर अमल करते हैं, लेकिन नतीजा तो वही निकलता है जो हमेशा से सदियों से निकलते आ रहा है। तब इसमें क्या कहेगा? कोई भी मतलब कैंडिडेट होगा, जो भी कैंडिडेट बनेगा, वो तो जाहिर सी बात है, वो कहेगा कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मेरा इसमें नीति जो है वो बिल्कुल ऑनेस्ट की ओर जा रहा है, मैं आप लोगों के लिए अच्छा करूंगा, ये सब कहते हैं। लेकिन परिणाम वही होता है जो सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन इसमें हर कोई बेईमान चोर ये नहीं होते हैं। जिस तरह से हमारे राजा हरिश्चंद्र देख लीजिए, सच्चाई के सामने वो सर नहीं झुका है। तो इस तरह से लोग बहुत सारे अभी भी जिंदा है जो उस तरह का सोच रखते हैं, थॉट पॉजिटिव क्रिएट करते हैं। अच्छा सर, जनता आपको क्यों चुने जबकि मैदान में बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, अच्छे अच्छे प्रतिनिधि है, जैसा कि आपने कहा कि सच होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, विकास करना चाहिए। सारे नेता बोल रहे, अच्छे लोग बोल रहे कि मैं ऑनेस्ट रहूंगा, मैं लोगों का साथ दूंगा और विकास करूंगा, आपके सुख दुख में साथ रहूंगा। तो जब दूसरे भी बोल रहे हैं तो जनता आपको क्यों चुने? देखिए, मैं जनता से वादा करता हूं कि मैं कोई भी काम करूंगा। अगर जीतने के बाद सबसे पहली बात तो ये है कि जब पॉलिटिक्स में जुड़े, जब समाज सेवा जब सामने नजर आ रहा हो, तो सबसे पहले उसको दिमाग में ये होना चाहिए
कि मैं अपना थॉट पॉजिटिव क्रिएट, मैं बिल्कुल ईमानदारी की ओर जाऊंगा और ईमानदारी से अपना काम करूंगा। ये पहला लगन होना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद पॉलिटिक्स में वो आया, तो वही जो मेरा जो थॉट है, मैं इसी तरह से अपना कंसेप्ट भी बनाया कि मैं जब पॉलिटिक्स में आऊंगा तो आने से पहले मेरा माइंड बिल्कुल फोकस होना चाहिए उस पर जो ईमानदारी, एक अच्छा व्यक्ति और समाज में पहचान बनाए, अच्छा बन करके इज्जत समाज में बनाना चाहिए। पैसे कोई बड़ी बात नहीं है, इज्जत सबसे बड़ी बात है। आप अगर मेहनत से ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपका इज्जत बनेगी। पैसा चाहे जितना भी कमा लीजिए, अगर इज्जत नहीं है तो कोई काम का पैसा नहीं है। सर ये तो वही हाल हो गया कि तोता को जो बात रटा दिया जाए फिर वो तोता वही बात रटता रहता है। ये तो वही बात फिर है कि जनता के बीच जब भी इलेक्शन आता है, चुनाव का मुद्दा आता है, तो सारे नेता आके फिर वही रटी रटाई बात बोलते हैं, हम विकास करेंगे, लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे, सुख दुख में साथ देंगे, जैसा कि अभी आपने कहा। तो आप भी वही रटी रटाई बात बोल रहे हैं जैसा सब बोलते हैं। देखिए, ये जो चुनाव मुद्दा जो है हर 5 साल पर, ये BR अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया हुआ है। जब उन्होंने बनाया है तो इसको लोग क्या कर सकते हैं? लोगों के पास कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है। हर 5 साल पर वो किसी न किसी व्यक्ति को वोट देगा ही, वो चुनेगा ही। समाज ये जानती है कि सब उसी प्रकार को, सबको एक ही नजरिया से तोलते हैं, एक ही बराबर का लेवल देते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं है। हर कोई व्यक्ति मतलब कि 5 साल के लिए लड़ना चाहता है और समाज को ये दिलासा दिलाता है कि हम अच्छा करेंगे तो हम अच्छा करेंगे, और समाज के पास, जनता के पास कोई उपाय नहीं। हर 5 साल पर उनको किसी न किसी को व्यक्ति को वोट देना ही है। तो हर आदमी अपना अपना लक्ष्य लेकर पहुंचता है जनता के पास कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं, मुझे वोट कीजिए। उसी हिसाब से मैं भी वही तुमने कहना चाह रहा हूं कि जब चुनाव करीब आता है, चुनाव का टाइम आता है, तो लोग आते हैं, प्रतिनिधि उम्मीदवार जो होते हैं वो जनता के बीच आते हैं, गरीबों की बात करते हैं, मैं आपके सुख दुख में रहूंगा कहते हैं, मैं आपका विकास करूंगा कहते हैं। लेकिन जहां चुनाव खत्म हुआ पता नहीं है, इस तरह गायब हो जाते हैं जैसे कि ईद का चांद हो, फिर दोबारा नजर भी नहीं आते। फिर कहाँ गई विकास की बातें, कहाँ गया गरीबी का मुद्दा, कहाँ गई जनता, फिर उन्हें कुछ याद नहीं रहता। फिर जब चुनाव आता है 5 साल के बाद, तभी जनता की याद आती है। देखिए, जहां तक मेरा बात है तो मेरे अंदर इंसानियत है। सबसे पहली मैं इंसानियत को पहचानता हूं, और इंसान को अपना ज़मीर खोना नहीं चाहिए। मैं जिस तरीके से वादा करता हूं, इंशाअल्लाह हम अपने वादे पे अटल रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा सर, अगर जनता ने आपको अपना मतदान करके आपको विजय बना दिया, आपको जिता दिया, जीतने के बाद आपका सबसे पहला लक्ष्य, आपका सबसे पहला काम क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात, जो मैं जिस माहौल में रह रहा हूँ, जिस समाज के बीच रह रहा हूँ, जिस गांव में रह रहा हूँ, चाहे मैं अपने पंचायत के अंदर पढ़ रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कमी मुझे महसूस होती है, वो है एजुकेशन लाइन। एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन ये तो मेरे बस में नहीं है और मेरे पावर में नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा, पहले एजुकेशन लाइन सही हो, उसके बाद मैं जनता के बीच जाऊँगा और उनका समस्या सुनूंगा। फिर जिस समस्या से मैं सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरत होगी, जो ज़्यादा महसूस कमी करती होगी, मैं उन महसूसों को पूरा करने का कोशिश करूँगा। अच्छा सर, आप अपनी जनता से, अपने मतदाता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा अपने जनता से कि देखिए, यहाँ पूरे भारत में ही समझ लीजिए, और भारत में भी, अपने पंचायत में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी, हर जगह गरीबी अमीरी तो है ही है। उसी में कुछ गरीबी है, कुछ अमीरी है, कुछ मीडियम क्लास का जो सर्वाइव करते हैं लोग। तो कहना यह है कि आप वैसे व्यक्ति को चुने जो काम कर सके, जो गरीबों को मदद कर सके। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि ऐसे नेता को नहीं चुनिए जो पूरा मतलब जो 100% वो खुद ब खुद अपने ही जेब में डाले। ऐसा भी व्यक्ति नहीं चुनिए। कुछ मतलब समाज में लोग होते हैं जो सिलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम, उसका परेशानी का आलम बढ़ जाता है गरीब आदमी को। जो गरीब एक आशा लगाकर रहती है कि मेरा ये समस्या का समाधान होगा, उसके बारे में आप लोग सोचें, क्योंकि हर आदमी गरीब नहीं होता, हर आदमी मजदूर नहीं होता है। लेकिन जो मजदूर होता है वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझता है कि मुझे किसको जिताना है जो मेरे लिए काम करेगा।
तो पब्लिक से और जनता से मेरी अपील है कि वो अच्छे व्यक्ति को चुने, चाहे हम हो चाहे कोई हो, किसी को भी चुने अच्छे व्यक्ति से। मैं एक बार जनता को ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव तो आती जाती रहेगी, हर 5 साल पर तो चुनाव होता रहेगा, हर किसी न किसी को प्रतिनिधि बनाना ही है। एक बार मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि मुझे मौका देने का कोशिश करें, मैं इंशाअल्लाह वादे पर मैं खड़ा रहूँगा। ये जनता से अपील है और मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे वोट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी जनता को शुक्रिया कहना चाहूँगा और मुझे इस बात का बहुत ही प्राउड है कि लोग मुझे चुनेगी। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ टीवी की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिवाड़ी मदौना पंचायत से पंचायत समिति पद के भावी उम्मीदवार डॉक्टर तनवीर आलम जी। हमने इनसे बात किया, आप लोगों ने सुना, हमने डायरेक्ट विदाउट किसी माध्यम डायरेक्ट इनको जनता के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया और आप लोगों को सुनाया और आप लोगों ने सुना, देखा कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने विकास की बातें की, इन्होंने एजुकेशन की बातें की, इन्होंने गरीबी की बातें की, लोगों के दुख सुख में साथ रहने की बातें की और भी बहुत सारी बातें की। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि लोग अपना मतदान करके किसे अपना रहनुमा चुनते हैं, किसे अपना नेता बनाते हैं और अगर इनको बना दिया जाए तो ये कितने % खड़े उतरते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और उम्मीदवार के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बस आप देखते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे न्यूज़ टीवी।